बहू घर के अंदर, तुम सिर्फ बहू हो। तुम्हारा पद, पढ़ाई और रुतबा घर की दहलीज के बाहर है। जैसे ही मैंने गुस्से में यह शब्द कहे, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बहू की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने हमेशा की तरह सिर झुका लिया। दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे उसकी पढ़ाई और नौकरी से चिढ़ होने लगी थी। मुझे लगता था कि वो जितनी पढ़ी लिखी होगी, उतना ही घमंड भी उसके अंदर होगा, और मैं उसे बार बार उसकी जगह दिखाना चाहती थी। उस दिन मेरी ननद अपने छोटे बच्चे के साथ हमारे घर आई हुई थी। बच्चा खेलते खेलते कमरे में ही गंदगी कर बैठा। मैंने तुरंत ऊंची आवाज में बहू को बुलाया और कहा, जाओ पहले ये साफ करो। बहू रसोई में खाना बना रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं अभी गैस बंद करके आती हूँ, बस 2 मिनट। लेकिन मेरे अंदर का अहंकार भड़क उठा। मैंने कहा, जब मैं कह रही हूँ तो अभी करोगी। इस घर में तुम्हारी नौकरी नहीं चलती, मेरी चलती है। दोस्तों, मैं जानबूझकर उसे परेशान करना चाहती थी। मुझे उसकी चुप्पी से और गुस्सा आता था, क्योंकि वो कभी जवाब नहीं देती थी। बहू ने बिना कुछ कहे हाथ धोए और चुपचाप उस गंदगी को साफ करने लगी। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देख रही थी और मन ही मन खुद को विजेता समझ रही थी। तभी अचानक बहू ने सिर पकड़ लिया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने सोचा फिर कोई नाटक शुरू कर दिया है। मैंने ताने मारते हुए कहा, इतनी सी बात में थक गई। तभी मेरा बेटा ऑफिस से घर लौटा और बहू को उस हालत में देखकर घबरा गया। उसने तुरंत उसे संभाला और बोला, माँ, ये नाटक नहीं कर रही। पिछले कई दिनों से इसे तेज बुखार है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, लेकिन ये आपकी वजह से काम कर रही है। मैं यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो चुपचाप सब सह रही थी। तभी बहू की आंखें बंद होने लगी और वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दोस्तों, उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन वो नहीं उठी। बेटे ने बिना देर किए उसे गोद में उठाया और हम तुरंत अस्पताल की ओर भागे। रास्ते भर मेरे कानों में मेरे ही शब्द गूंज रहे थे, बहू घर के अंदर, तुम सिर्फ बहू हो। मैं अंदर से डर रही थी कि कहीं देर न हो जाए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ देर बाद गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत काफी कमजोर है। कई दिनों से तेज बुखार और थकावट के बावजूद इन्होंने आराम नहीं किया। अगर थोड़ी और देर होती तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। ये सुनते ही मेरा सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, जिस लड़की को मैं घमंडी समझती रही, वो चुपचाप सबकी सेवा में लगी रहती थी। जब बहू को होश आया तो उसने सबसे पहले मुझे देखा और कमजोर सी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहीं उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हारी पढ़ाई से नहीं, अपने डर से लड़ रही थी। मुझे लगा था कि तुम इस घर पर हावी हो जाओगी, लेकिन तुम तो इस घर को संभाल रही थी। दोस्तों, उस दिन पहली बार मैंने उसे बहू नहीं बेटी कहा। मेरे बेटे ने भी मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में राहत थी। घर लौटने के बाद मैंने पूरे घर के सामने कहा, आज से इस घर में कोई बहू नहीं, सिर्फ बेटी रहेगी, और अगर किसी ने इसे तकलीफ दी तो सबसे पहले मुझे जवाब देना होगा। मेरी ननद भी ये सुनकर चुप हो गई और बहू के पास आकर बैठ गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू ने भी पहले की तरह घर संभाला, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। मैं हर सुबह उसके लिए चाय बनाती और कहती, बेटी, अब तुम्हें आराम करना है, काम तो हम मिलकर करेंगे। दोस्तों, उस एक घटना ने मेरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि बहू जब अपना घर छोड़कर नए घर आती है तो वो सम्मान और अपनापन चाहती है, ताने और आदेश नहीं। उस रात मैं देर तक जागती रही और सोचती रही कि अगर उस दिन कुछ अनहोनी हो जाती तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। सुबह जब बहू ने मुस्कुराकर मुझे माँ कहा तो मेरे दिल से बोझ उतर गया। दोस्तों, रिश्ते अहंकार से नहीं, प्यार से चलते हैं, और जो बहू चुप रहकर सब सहती है वो कमजोर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत होती है। उस दिन मैंने सीखा कि घर को घर बनाने के लिए दीवारें नहीं, दिल जुड़ने चाहिए, और जब बहू को बेटी का सम्मान मिलता है तभी घर में सच्ची खुशियाँ आती हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बहू है तो उसे सिर्फ जिम्मेदारी मत समझिए, उसे प्यार दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम जिसे छोटा समझते हैं
वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे अंदर से बदल दिया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अपमान से नहीं सम्मान से ही घर बसता है। और जब घर की बहू मुस्कुराती है तभी पूरा घर रोशनी से भर जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।